मेरा नाम नीलेश पी बेलड़िया है और मैं भावनगर से हूँ और सूरत में मैं 17 साल से हूँ। मेरा जो डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, वो बीए और सिवाय डिवाइड है, डिप्लोमा इन योग एजुकेशन, एंड उसके पर मास्टर डिग्री भी है, एमए एमएससी 1 2 पार्ट। और मेरे जो स्टूडेंट हैं वो कई सारे मेडल ले चुके हैं इंटरनेशनल कक्षा पर। मैं इंटरनेशनल ट्रेनर भी हूँ और कोच भी हूँ और जज भी हूँ, और इंटरनेशनल में वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ द चैम्पियन 3 बार मेरा जो स्टूडेंट है वो रह चुके हैं। और अवार्ड गुजरात सरकार की ओर से जो जूनियर जयदीप सिंह अवार्ड है वो 2 दिला चुका हूँ मैं, और सरदार पटेल अवार्ड 10 दिला चुका हूँ मैं बच्चों को, और एकलव्य अवार्ड है वो भी दिला चुका हूँ। और ऐसे करके कुल 14 अवार्ड विद्यार्थी, और कई शिविर में लेता हूँ, गवर्नमेंट टीचरों को भी ट्रेनिंग देता हूँ। और 2007, 8 और 9 में जो 8, 9 और 10 में जो योग अभ्यासक्रम आया ना, वो सूरत डिस्ट्रिक्ट के पूरे पीटी टीचरों को मैंने ट्रेनिंग दी है। ऐसे में कई योग के साथ जुड़ा हुआ हूँ गुजरात की ओर से। सुना आप भी संत आसाराम जी बापू से जुड़े हुए हो। हाँ। कितने साल से जुड़े, क्या अनुभव हुआ मतलब बापू से मैं जुड़ने के बाद? मैं 23 साल से जुड़ा हूँ बापू से। मंत्र दीक्षा मैंने 1997 में ली है भावनगर में, और तब से मेरा जो विकास हुआ, जो योग में प्रगति हुई है, वो अनन्य है। 23 साल से आज मतलब तक जा रहे हो, हाँ। तो 23 साल में कभी कुछ गलत देखा कि मैंने- आश्रम मैंने- के द्वारा, बापू के द्वारा कुछ नहीं, गलत होता हो? मैंने कभी नहीं गलत देखा है यहाँ पे। और मैं यहाँ हर रविवार को मैं आता ही हूँ, और कभी कभी टाइम मिलता तो बीच में भी आ जाता हूँ, लेकिन कभी मैंने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं देखा है क्या यहाँ होता है पे। वास्तव में यहाँ? ध्यान भजन होता है, और भंडारा भी चल रहा है, और आदिवासी विस्तारों में और कई धर्मांतरण जो प्रवृत्ति होती है उनको रोकने का जो काम बापू जो कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये सब षड्यंत्र रचा गया है। भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ, मोदी जी से भी खास मांग करता हूँ कि रिहाई जल्द होनी चाहिए बापू की। क्योंकि देख रहे हैं कि नेता हो, अभिनेता हो, तुरंत राहत मिल जाती है। हाँ, पिछले 8 सालों से मतलब एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट तक की बापू को राहत नहीं। हाँ, 1 मिनट की राहत नहीं दी, और उस सेम केस में सभी को जमानत मिल जाती है, और कई के खून खराबे के केस में भी मिल जाती है। तो इनका ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। वास्तव में ये केस गलत है, और ये बलात्कार का तो है ही नहीं, छेड़छाड़ का बिल लगा है, तो उनमें तो पोकोसो लगता नहीं वास्तव में। फिर भी ये गलत है, ये जमानत नहीं दे रहे। क्योंकि एफआईआर में बलात्कार की पुष्टि नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट क्लीन चिट है। हाँ, सब क्लीन है, फिर भी ये जो है वो क्या चल रहा है पता नहीं। ये न्यायालय के पर सवाल भी उठते हैं कि ये गलत है सब। कम से कम मतलब बापू के सेवा कार्य को देखते हुए और एक मानवता के नाते राहत मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। और हिंदू संतों को ही सताया जाता है इसे, और इतने बड़े नाम होने के बाद भी उनको नहीं मिल रहा है जमानत एक दिन, और एक्टरों को और लोगों को मिल रहा है, वो गलत है। और मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ कैसे कितने लोगों की ज़िंदगी बनी है, जो बिगड़ी ज़िंदगी को बना दी है बापू ने। तो ऐसे ऐसे कार्य हो रहा है, तो उनको जमानत अवश्य मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है भारत सरकार से। योग दिन के लिए। हाँ, योग दिन के निमित्त से आज 21 जून के निमित्त से मैं आज गवर्नमेंट से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि इसके पर ध्यान दे और बापू को रिहाई जल्दी से जल्दी मिले। पिछले 23 सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हो। उन्होंने बताया कि संत आसाराम जी बापू आश्रम में आते, बोले जो भी आरोप लग रहे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, और इनकी एक ही मांग है, आज योग दिन है, इनकी एक ही मांग है, मतलब भारत सरकार से, मोदी जी से एक ही मांग कर रहे हैं, और न्यायालय से भी एक ही मांग कर रहे हैं कि कम से कम कोरोना महामारी के अंदर संत आसाराम जी बापू को राहत मिलनी चाहिए। क्योंकि नेता हो, अभिनेता हो, उनको तुरंत जमानत मिल जाती है, उनको तुरंत राहत मिल जाती है, तो संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं? मतलब संत आसाराम जी बापू पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य कर रहे हैं, और पिछले 8 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, उसके बावजूद भी समाज उत्थान के कार्य निरंतर जारी है। आदिवासी विस्तारों के अंदर जाके मतलब जीवन उपयोगी चीज़ वस्तु देते, और ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँचती, जहाँ मोबाइल के नेटवर्क नहीं पहुँचते। मैं तो दावे से कहता हूँ जहाँ सरकारें भी नहीं पहुँचती, वहाँ बापू के भक्त पहुँच के उन गरीब लोगों की सेवा करते, गरीब लोगों की मदद करते। तो कम से कम इस ग्राउंड के ऊपर संत आसाराम जी बापू को राहत मिलनी चाहिए। कैमरामैन नंजन के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।